स्क्रीन शेयर कर दिया था बट तो बंद हो जाता है खुद ही। अलाउ भी कर दीजिए। ओके इसमें कोएफिशिएंट अब दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n क्या हो जाएगा 2n cn और 1 प्लस x रेज टू 2n माइनस 1। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ क्या x रेज टू n क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 cn। तो ये p है ये q है। अब कर लो यार, अब दिक्कत है क्या करने में? हाँ सर इसके आगे नहीं हो रहा है। इसी का वैल्यू निकालते हैं ना, रेज टू 5 बाद में सोचा जाएगा। देखो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, समझ में ज्यादा नहीं आता तो 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल प्लस 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा सर थोड़ा जोर से बोलिए। n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो न्यूमरेटर से हम लोग 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा 2n बाय n बचेगा है ना, प्लस 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये खत्म हो गया, n भी खत्म हुआ, क्या बचा 3। तो क्या पूछा था रेज टू 5 पूछा था ना, तो 3 रेज टू 5 आंसर हो जाएगा 243। देख लो कौन सा ऑप्शन है, नहीं है तो नन ऑफ दिस आंसर होगा। समझ में आया बोलो? यस सर। कॉपी कर लो। हो गया? 1 मिनट सर। नहीं सर 2 मिनट। हो गया? सर रुक जाइए, होगा तो बता दें। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। नहीं हुआ सर। अरे यार मुझे नहीं सुनाई देता है। नहीं हुआ। ओके डन सर। हो गया? यस हाँ सर। सर। नो यार ये हो गया सर। बकवास चल रहा है ये।
Sir, done. Done, sir. 23, 24, 25. Sir, 23. ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम लोग. 1 plus by raised to n. तो a और b का वैल्यू क्या b और n का वैल्यू चाहिए. तो दिख रहा है ना यार, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या होता है n. n इंटू बी, अगर इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट करें तो n इंटू बी वाई होगा. तो एन बी का वैल्यू 8 हो गया, प्लस एन सी 2 इंटू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा. तो बी एन इक्वल क्या हो गया 8 हो गया, और एन सी 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 24 हो गया. अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. Yes, sir. मैं जल्दी ही पागल होने वाला हूँ और कुछ नहीं. n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 24. दोनों में देखो क्या वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई कर रहे हैं. मेरे समझ से उसी से आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? बी एन माइनस बी इक्वल्स टू 6. बी एन का वैल्यू वापस से 8 है, माइनस बी इक्वल्स टू 6. बी इज 2, बी 2 आ गया तो एन इक्वल्स टू क्या हो गया 4. आई बात समझ में? अरे बोलो. हाँ Yes, सर. sir. छाप लो, जल्दी छापो. होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए आपसे. इनफ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए फिर पेपर सब में मजा नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है. अटेम्प्ट और बार करो. ये 23 था, कर लिया कॉपी? हाँ सर. 24, 25, 26. 26, sir. Sir, 24. 26 में डाउट है. The coefficient of x raised to 5 in expansion of this. तो 21 पहले से 21c5, दूसरे से 22c5, तीसरे से 23c5, ऐसे बढ़ते बढ़ते 30c5 चाहिए. अब इसका वैल्यू आपको चाहिए, तो एक काम करो आप 5c5. कौन है वेटिंग रूम में भाई? बाय द वे एक और बात बताओ तुम लोगों को, ये जो हो रहा है ना वो ये यहाँ पे रात भर होने वाला है. तो रात की नींद मेरी किधर जाने वाली है, जस्ट इमेजिन, सोच के देखना. और ये सब क्या है पता नहीं क्या है, क्या करते हैं ये लोग. 6c5, 8c5, मैं 20c5 तक ऐड कर देता हूँ. 21c5 प्लस 22c5 टिल 30c5. तो फिर क्या होगा 5c5. अब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, बताइए. अरे बोलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. माइनस 5c5 प्लस 6c5 7c5 टिल 20c5 मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो ये सब ऐड होके अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या 31c6 हो जाएगा? बोलो. हाँ, sir. हाँ, sir. फॉर्मूला याद करो. और ये हाँ, इसका sir. वैल्यू क्या हो जाएगा 21c6. तो 31c6 माइनस आंसर आ गया. ये होना चाहिए भी, लिख लो. हो गया? नहीं, sir. 27, 28, 29, सर किसी ने 24 भी पूछा था. 24th. सर रुक तो जाइए. ओह सॉरी ब्रो. चलो जल्दी छापो. अबे 24 क्यों नहीं हुआ? क्या यार, 24 कैसे नहीं हो सकता है? होना चाहिए था 24. अब लिख लिया ये. Yes, sir. 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस
3 into 18 into 7, 25 को 18 plus 7 लिख दूं? अरे बोलो। हाँ सर। उसके बाद ये 6 into ये लिख दिया, फिर 15 को 62 लिख सकते हैं, 81 को 3 raised to 4 into 4 को 2 स्क्वायर, उसके बाद 20 को हम लोग 63 लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके देख लेना, 27 को 3 क्यूब into 8 को 2 क्यूब, प्लस फिर 15 को हम लोग 64 लिख सकते हैं वापस से, into 9 को 3 स्क्वायर into 16 को 2 raised to 4, प्लस क्या होगा बताओ, 65 आपको दिख रहा होगा, into 3 into 2 raised to 5 प्लस 66 into 2 raised to 6, फिर ये क्या हो जाएगा 18 plus 7 होल क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा 3 plus 2 होल raised to 6, सो ये 25 क्यूब बाय 5 raised to 6, 5 raised to 6 को भी 25 क्यूब लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1, कॉपी कर लो। हो गया, लिख लिया, बोल। हाँ सर। 25, 26, 27, 28, Sir, 28. कौन सा? 28 बोला। एक सेकंड रुक जाओ। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हैं। ओके 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 ठीक। 28 1 plus x into 1 plus x square to 1 plus x square plus x cube, अच्छा into ये 1 plus x, एक काम करो ना, देखो 1 plus x, इसको क्या लिख सकते हैं 1 minus x cube divided by 1 minus x लिख सकते हैं क्या, बोलो। और ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, पता है आपको। हाईएस्ट आवाज आ रही है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो तो जब x स्क्वायर x क्यूब x4 x5 x6 ये सब मल्टीप्लाई होगा तभी तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आएगा, तो वो सब में क्या हो जाएगा x रेज टू 1 x स्क्वायर x क्यूब x4 5 ये सब ऐड होके टिल 100 तक ऐड होगा, और ये ऐड होके कितना होता है 5050, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x क्या हो जाएगा 5050। अंडरस्टूड? आई बात समझ में, बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। Yes, sir. लिख लो लिख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 28। हो गया सर एक मिनट। सर एक मिनट।
जी ये कौन सा था? 28 हो गया? बोलो। हाँ सर। सेक्शन बी Yes, में आते sir. हैं 1 2 3 4 B1 B2 B3 B4 B5 B4 B4 में डाउट है। If this denotes the fractional part of x, then this, मतलब डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? देखो देखो, अगर जो भी बेसिकली पूछा क्या गया है कि रिमाइंडर क्या आएगा, राइट? ध्यान से देखो तो, क्योंकि इसमें देखो 3⁻1001 है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही तो फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा ना, बाकी सब तो इंटीग्रल पार्ट ही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। तो इसका मैंने बताया तो था कैसे रिमाइंडर फाइंड करते हैं ना। 3⁻1001 डिवाइडेड बाय 82 का रिमाइंडर क्या होगा? तो एक 3 बाहर ले लो तो 3⁻1000 बचेगा। 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ क्या समझा बोलो? सर। हाँ समझा सर, अभी कैसे कर? बाकी लोग समझा कि नहीं समझा? समझा सर। कर लोगे ना? अब देख लेना, अब यार कर लेना, देख लो, कॉपी कर लो। ये था क्वेश्चन नंबर B4 B5 B6 B7। B2 में सर मेरा अलग आंसर आ रहा है, -1। कुछ कितने बार ट्राई किया? 2-3 बार। नहीं, आंसर गलत, तुम्हें पता है मतलब कि आंसर गलत तो है नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। तो आपसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा। यहाँ 7⁻49 ले लेते हैं और यहाँ भी 49 कर देता हूँ बाय 5। इसको 50 - 1⁻49 ले सकते हैं डिवाइडेड बाय 5। ये 50k - 1 बाय 5 है ना। तो रिमाइंडर क्या आ गया? -1 तो आ नहीं सकता है, तो 5 - 1 4 आंसर। आई बात समझ में? B2 भी हो गया आपका, लिख हाँ लीजिए। सर, मैं -1 तक ही अटका था। वही तो -1 आने पे मींस रिमाइंडर 4 हो गया ना। ये है क्वेश्चन नंबर B4 B5 B6 B7। कोई डाउट? B8 Sir, B7. B7 B7. देखो, B इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, और आसान है करना यार, इजी है। 2 zeros तो फिक्स है। 8 7 6 फैक्टोरियल तो पता ही अपने को 720। 10 खत्म ही हो गया, बाकी एक और डिजिट चाहिए। 00 तो फिक्स है। 7 2 14 का 4 8 4 32 का 2 9 2 18 का 8 बचा, खत्म। 800 ऐसे ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बोलो। हाँ सर. अरे बोलो यार। यस सर। लिख लो। ये था B7 B8 B9। अच्छा B8 तक ही है। B8 तो मैं बताऊं, हो गया ना? B8 किया था ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर में। अब आते हैं सेक्शन सी में। C1 C2 C3 C4 C4 C3 C4. C4 में डाउट है। C4 क्या है? C4 थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। 1 + x raised to n equals to summation of r equals to 0 to n ar x raised to r। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या? AR तो CR ही होता है ना। AR को CR बोल दूं? बोलो। अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर।
और बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस ए आर बाय ए आर माइनस 1। मतलब क्या है, सी आर ही तो होता है सी आर माइनस 1, और सी आर बाय सी आर माइनस 1 मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, एन माइनस आर प्लस 1 बाय आर होता है, अगर आपको याद हो तो। क्या बचा, एन प्लस 1 बाय आर। नाउ पाई, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे सिग्मा का मतलब समेशन होता है ना, तो पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है। तो पाई आर इक्वल्स टू 1 टू n बी आर इक्वल्स टू, अब पाई आर इक्वल्स टू 1 टू n बी आर कितना है, n प्लस 1 बाय आर। तो n तो कांस्टेंट ही हो गया, अब 1 से n तक जाना है n प्लस 1 को, तो क्या ये n प्लस 1 रेज टू n हो जाएगा, बताइए, डिवाइडेड बाय ये r कितना हो जाएगा, 1 से लेके n तक जा रहे हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 6 क्योंकि पाई है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 टिल 100, ये क्या हो गया 100 फैक्टोरियल। सो n प्लस 100 नहीं मतलब n, बट क्योंकि ये इक्वल्स टू ये क्या हो गया n प्लस 1 रेज टू n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और क्वेश्चन में ये कितना गिवन था 101 रेज टू 100 डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल। तो देखो n के जगह पे क्या रखूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, क्या रखो 100 ही ना, n इक्वल्स टू क्या आ गया 100। आई बात समझ में, बताइए। यस सर। कॉपी कर लो जल्दी। हो गया, हो गया। Yes, sir. C5 C6 C7 C8 सर C3। C3 में डाउट है। R equals to 1 to 10 R into NCR by NCR minus 1। वापस से वही चीज आपको मैंने बताया है, फॉर्मूला NCR by NCR n minus R plus 1 by R, ये दोनों खत्म ही हो गया। अरे यार ऐसे डाउट पूछोगे कि किसने पूछा था, हर्षल ने पूछा था ना, कैसे चलेगा हर्षल। अब n को 10 टाइम्स ऐड किया है तो 10n हो जाएगा, माइनस R को 10 टाइम्स मींस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल 55 हो जाएगा, प्लस 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10n माइनस 45 हो जाएगा। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 2n माइनस 9। क्या ये सवाल होना चाहिए था, तुम ही लोग बताओ, होना चाहिए था ना। इनफ अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, डर जा रहे हो तुम लोग, क्या ये समझ में नहीं आया क्या। समझा। होना चाहिए था ऐसे क्वेश्चन, गलत बात है, ऐसे डाउट ना पूछो। C5 C6 C7 C8 C9 तो C9 C10 C9 में डाउट है, वापस से वही चीज। (47) C4 J equals to 1 to 5 (52) minus J C3 (47) C4 मैं तो इसको सीधे 1 to 5 ही जाना है ना, तो 51 C3 प्लस 50 C3 प्लस क्या बताओ, 49 C3. हाँ 49 C3 48 C3 प्लस 47 C3। अब देखो 47 C4, ये देख के आपको ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, वो फीलिंग आनी बहुत जरूरी है कि 47 C4 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 C3 प्लस 4 C3
प्लस 5c3 प्लस 6c3 टिल 46c3 लिख सकते हैं? अरे बोलो। और फिर इसको यहां से लेके यहां तक उल्टा लिख दो, नॉट यहां तक, यहां से लेके यहां तक को उल्टा लिख दो। 47c3 प्लस 48c3 टिल 51c3, ये सब ऐड होके फॉर्मूला तो पढ़ा है हम लोगों ने, 52c4 हो जाएगा। आई बात समझ में? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो, कॉपी करो जल्दी। ये है C9। C10, C11, C11, अब यहाँ पे बता ही दिया है कि नॉट 50C1 प्लस 50C1 इंटू 52, तो आपको यहाँ पे वही सोचना है कि किसका कोएफिशिएंट मैं कंपेयर करूं। 49 इंटू 50C 50, ऐसे लिखो 1 प्लस एक्स रेज टू 50, क्या लिख दोगे? 1 प्लस एक्स प्लस 50C2 या 50C1 भी होगा, और यहाँ 50C0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 50C3 एक्स क्यूब टिल 50C50 एक्स रेज टू 50, एक्स प्लस 1 रेज टू 50 को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? 50C0 एक्स रेज टू 50 प्लस 50 एक्स रेज टू 9 प्लस 50C2 एक्स रेज टू 48 टिल 50C50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू 100 इक्वल्स टू जो भी होगा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैं किसका कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा? कोएफिशिएंट ऑफ, देखो कि क्या चाहिए अपने को, 50C0 इंटू 50C1, मतलब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर 50C1 इंटू 50C2, मतलब ये दोनों फिर वापस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x रेज टू 49 इंटू 0, x रेज टू 49 हो गया। यहाँ पे x रेज टू 48 इंटू x रेज टू 49 हो जाएगा। इस x रेज टू 49 का कोएफिशिएंट तो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो x रेज टू 49 का कोएफिशिएंट कंपेयर करने के बाद ये TC1 जो अपने को चाहिए वही आ जाएगा, 50C49 इंटू 50C50, और इधर क्या हो जाएगा? 100C49। अरे आया समझ में? बताइए। यस सर। कॉपी कर। बहुत क्वेश्चन इजी इजी भी, ऐसे बुरा मत मानना, पूछो आप, ठीक है, बट ये क्वेश्चंस होने चाहिए, इतना कुछ खास टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये सब होने चाहिए आपसे। ये C11 है, C12, C13, C14, C10। C10 पे आ गया, करो जल्दी। हो गया? क्या क्वेश्चन? C10 10 r equals to 0 to 10, 10CR multiplied by summation k equals to 0 to 10 minus 1 raised to k into 10CK by 2 raised to k। अब इसको
आराम से इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10CR है तो NCR ही हो गया ना, वो क्या होता है बताओ, ये क्या, 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3, बोलो क्या होगा, 2 होगा क्या? अरे बोल हाँ सर। Yes, sir. और ये क्या के को 0 से रखना स्टार्ट करो, तो पहला तो 10C0 बाय 2 1 होता है, फिर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 10C1 बाय प्लस 10C2 बाय 3, सही है ना? नहीं सही, 2 स्क्वायर होगा ना। सही लिख रहा हूं मैं, बताओ। हेलो, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। माइनस 10C3 बाय 2 क्यूब, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? ऐसे बढ़ता रहेगा टिल कहां तक जाएगा? टेन सी 10 बाय 2 10 और वो प्लस होगा, ये वही वाला है। इसमें हम लोग 2 10 तो रख लेते हैं, यहाँ भी 2 10 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 10 इंटू 10C0 हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. सर भी हाँ, तो रीजन ये करना समझ है में ना? आया, ये वाला सवाल समझ में आया जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये लो कॉपी करो। हो गया? आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। Done, sir. 12C13 C14, सेक्शन डी में आते हैं, D1 D2 D3 D4, D2। सच में D2 में डाउट है? x को छोटा होना पड़ेगा ना यार, मतलब जो उसका टर्म होता है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल का जो टर्म होता है वो 1 से कम होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, रेस टू माइनस 4/3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ सिर्फ x है, 1/x³ माइनस 4/3। अब यहाँ पे 1/x³ को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा किससे, 1 से, और 1/x³ छोटा है तो x को तो बड़ा ही होना पड़ेगा ना 1 से। अरे बोलो, यस सर, समझा। बस इतनी सी बात है, मॉड लगा दो, खत्म, लिख लो। डन सर। D3 D4 D5, D6,
नेक्स्ट डे मुझे पूरा एक्सरसाइज 2 कंप्लीट चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट डे याद से कर लेना। ओके सर। हाँ बोलो, सर एक क्लास डाउट है कौन सा बोलो? सर C12। अरे बाप, सी में आपको डाउट आ गया। C12 1 प्लस एक्स रेस्ट, ये तो पता ही है अपने को क्या होता है, C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर टिल Cn x रेज टू n, therefore n odd नंबर है, C1 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर